इंडियन हुकूमत ने तकरीबन 45 ट्रिलियन रुपीस का बजट जो है वो पेश किया, जो कि लगभग कहा जा रहा है $550 अरब है स्पेंडिंग बजट है। और जाहिर बात है ये एक बहुत बड़ा बजट है। इंडिया में पिछले 10-15 साल में एक किस्म का मास अवेयरनेस आ गया कि ये मेरा मौका है, दिस इज माय चांस। की नाअहली और करप्शन में डूबी हुकूमत अवाम को महंगाई के दलदल में डुबो चुकी है। इंडिया हैज बीन ब्लेस्ड विद वेरी गुड लीडरशिप। सो फॉर एग्जांपल अगर आप पाकिस्तान को ले लें तो कि इंडिया पांचवी बड़ी इकोनॉमी है, ठीक है। ये बेसिकली डॉक्टर जयशंकर ने इश्तिहार लगा दिया। वो चाहती है कि हमेशा जो सियासतदान हैं, जो सियासी हुकूमतें हैं, वो सिंपल मेजॉरिटी से भी कम हो ताकि वो उनके ऊपर डिपेंडेंट रहें। जबकि भारत में आप ये देखें कि वहाँ पे 5 साल एक टेन्योर निकाला, 5 साल वो ऑलमोस्ट दूसरा टेन्योर, अगले साल मेरा ख्याल है इलेक्शन है उनके। अब आप ये इमेजिन करें कि 10 साल अगर वो रहे हैं तो वो बजट भी पेश कर रहे हैं और तगड़ा बजट पेश कर रहे हैं। पेट्रोल बम फेंककर महंगाई की आग मजीद भड़का दी है। शहरियों की आमदनी नहीं बढ़ी, लेकिन पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे ने आवाम की जिंदगी गुजारने के खर्चात पर On the other hand, एक चीज याद रखें, इंडिया इज टू बिग। इंडिया इज अ कंट्री फॉर 1.4 बिलियन पीपल। इंडिया इज नॉट अ कंट्री फॉर 200 मिलियन पीपल और 300 मिलियन पीपल और 400 मिलियन और 500। इवन आप देख लें अमेरिका भी जो है दैट इज अ कंट्री फॉर 350 मिलियन पीपल। ओके, सो ये चीजें जो हैं ये लॉजिस्टिक्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर पे दे आर पुटिंग अ लॉट ऑफ मनी। इंडियन शॉर्टकट के चक्कर में इतना ज्यादा नहीं जाते। दे विल टेक द राइट पैथ, मेहनत करेंगे, हार्ड वर्किंग है, फजूल खर्ची नहीं करते, पैसा नहीं दिखाते। हमारे YouTube चैनल हिंदुस्तानी हाइट्स में आपका स्वागत है दोस्तों। 1 फरवरी को भारत की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने भारत के साल भर के लिए बजट पेश किया 2023 का। इस बजट को देखकर और इतनी बड़े बजट की भव्यता को देखकर पाकिस्तानियों के होश उड़े हुए हैं। इतना पैसा कहाँ होता है? जो देश $1 अरब के लिए दर दर नाक रगड़ रहा हो, वो देश भारत की इस भव्य बजट को देखकर घबराया हुआ है। भारत की इकोनॉमी इकलौती ऐसी इकोनॉमी है जो कोविड के दौर में भी बढ़त बनाए हुए है। कोविड के बाद भी भारतीय इकोनॉमी बढ़त बनाए हुए है। विश्व की अनेक अर्थव्यवस्थाएं चक्कर खाकर गिर रही हैं और उनमें गिरावट देखी जा रही है, जबकि भारतीय इकोनॉमी लगातार बढ़ रही है। इसलिए भारत के ऊपर विश्व की उम्मीदों का भार भी है। पाकिस्तान यही सब देखकर कलज रहा है कि आखिर हमारी ये दशा है और भारत हमारे पड़ोस में चमकता हुआ सितारा बन गया है। सो लेट्स एंजॉय दिस डिबेट एंड इफ़ यू लाइक आवर कंटेंट देन प्लीज़ सब्सक्राइब अस। थैंक यू। इंडियन हुकूमत ने तकरीबन 45 ट्रिलियन रुपीस का बजट जो है वो पेश किया, जो कि लगभग कहा जा रहा है $550 अरब है स्पेंडिंग बजट है। और जाहिर बात है ये एक बहुत बड़ा बजट है। देखें, इंडिया को एडवांटेज ये हुआ और मोदी सरकार को ये एडवांटेज हुआ कि भारत के लोगों ने मोदी सरकार को 10 साल के लिए चुना और एक बड़ा मजबूत मैंडेट दिया। जो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला मैडम है, उन्होंने भी ये बात की है कि जो स्ट्रॉन्ग मैंडेट ही स्टेबिलिटी लेके आता है और इसीलिए जो आइडिया ऑफ इंडिया वो अट्रैक्टिव हुआ। पाकिस्तान में ये चीज़ नहीं है। पाकिस्तान में कभी भी कोई हुकूमत 5 साल पूरे नहीं कर सकी। हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है वो चाहती है कि हमेशा जो सियासतदान हैं, जो सियासी हुकूमतें हैं, वो सिंपल मेजॉरिटी से भी कम हो ताकि वो उनके ऊपर डिपेंडेंट रहें। जबकि भारत में आप ये देखें कि वहाँ पे 5 साल एक टेन्योर निकाला, 5 साल वो ऑलमोस्ट दूसरा टेन्योर, अगले साल मेरा ख्याल है इलेक्शन है उनके। अब आप ये इमेजिन करें कि 10 साल अगर वो रहे हैं तो वो बजट भी पेश कर रहे हैं और तगड़ा बजट पेश कर रहे हैं। जयशंकर हैं, वो हैं तो इंडिया के मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स, लेकिन वो सारा कुछ रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ये जो पांचवा, वो कहते हैं जी 5वीं लार्जेस्ट इकोनॉमी है इंडिया, 5वीं लार्जेस्ट इकोनॉमी। और हमने अपना जो दुनिया के सामने बजट रखा है, उन्होंने बेसिकली 10 इंपॉर्टेंट चीज़ें गिनवाई हैं। उन्होंने कहा जी इंडिया जो है वो एक, पहली बात उन्होंने ये कि नहीं इंडिया जो है स्ट्रॉन्गर इंजन है ग्लोबल ग्रोथ का, ठीक है जी। वो कह रहे हैं जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट आउटले है वो तकरीबन 10 ट्रिलियन रुपीज़ है, ठीक है जनाब, इंडियन रुपीज़, जो कि तकरीबन मोर देन 3% ऑफ द GDP है। यानी कि आप देखें कि वो कह रहे हैं ग्रोथ ही हमसे हो रही है, इंजन ऑफ ग्रोथ है।
This is what he is telling to the world. This is the first thing which Dr. Jaishankar as a Minister for External Affairs, मुझे नहीं याद पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर जो है, फॉरेन मिनिस्टर है, वो फाइनेंस मिनिस्टर या गवर्नमेंट की जो चीज़ें हैं वो आके ट्वीट करे या लोगों को बताए, या फॉरेन ऑफिस जो है वो अपनी प्रेस रिलीज बताए और कहे कि देखो ये इकॉनमी है, ये मेरी सक्सेस है। दूसरी बात, हम एक बात सुनते हैं, मैंने जितनी भी आप ग्लोबल जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जो क्रेडिट रेटिंग कंपनीज होती हैं, जो रिस्क एनालिसिस करते हैं, आप उनको सुने तो वो एक चीज़ कहते हैं जी कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है ना, इंडिया वो कह रहा है जी कि हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है उसमें बड़े उन्होंने जो सिंप्लीफिकेशन KYC प्रोसेस है उनका सिंप्लीफिकेशन लेके आए हैं, और इस तरह की जो चीज़ें उन्होंने की हैं जिससे सेंट्रल डाटा प्रोसेसिंग सेंटर उन्होंने बनाए हैं, और ये चीज़ें जो हैं बेसिकली दे आर गिविंग लॉट ऑफ वैल्यू इन टर्म्स कि जी हम अब दूसरी इंटरनेशनल जो इन्वेस्टर है उसको खींचेंगे। पहले वो बता रहे हैं कि हम इंजन ऑफ ग्रोथ हैं, फिर वो कह रहे हैं कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, आओगे तो रेड कारपेट बिछा पड़ेगा। पाकिस्तान की तरह नहीं है कि सिर्फ चीनियों को ही रेड कारपेट मिलेगा, और वो भी चीनियों ने जबरदस्ती डलवाया हमसे रेड कारपेट। एक इंडियन शॉर्टकट के चक्कर में इतना ज्यादा नहीं जाते, दे विल टेक द राइट पैथ, मेहनत करेंगे, हार्ड वर्किंग है, फजूल खर्ची नहीं करते, पैसा नहीं दिखाते। ये शायद मैंने आपके शो पे पहले भी कहा था। आप जब खास तौर से साउथ इंडिया में जब आप किसी साउथ इंडियन बंदे को देखते हो और उसको देखकर आप जो भी उसकी हैसियत का एस्टिमेट करते हो, यकीनन वो उससे 3, 4, 5 गुना ज्यादा है। बिल्कुल। सो देयर इज नो फ्लैशीनेस, इस तरह नहीं है। बट जो सबसे बड़ा जो फर्क है इसके इंडियंस ने मेरे ख्याल से आज़ादी से पहले ही इस बात को पकड़ लिया था कि द अपवर्ड मोबिलिटी का पाथ इज थ्रू एजुकेशन। हाँ, तो अगर आपको जिंदगी में कुछ बनना है तो पढ़ लिख कर ही बन सकते हैं। देयर आर नो अदर शॉर्टकट। पढ़े, और जितना ज्यादा पढ़े उतना अच्छा है कि जी हमने स्ट्रेंथन करनी है ग्लोबल फूड सिक्योरिटी, और कहते हैं पाइन स्टोरेज कैपेसिटियाँ बनाएंगे। ये वही I2U2 में जो इंडिया ने कुछ $2 बिलियन की इन्वेस्टमेंट है, अमारातीज भी पैसा डालेंगे, इजरायली भी डालेंगे एंड ऑल दैट। सो दिस इज वेयर दे बिलीव कि ये चीज़ जो है दैट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर इंडिया। और इसी तरह एग्रीकल्चर के हवाले से जो है वो चीज़ें हैं, और बहुत देयर इज अ लॉट यू कैन सी दैट। देन वो ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं कि हम जी फार्मा रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर काम करेंगे, और मेडिकल की जो मैन्युफैक्चरिंग है मेडिकल रिसर्च के ऊपर, और 157 नए नर्सिंग कॉलेजेस वो जो स्टैब्लिश कर रहे हैं। सो ये चीज़ें जो हैं वो बेसिकली हेल्थ सिक्योरिटी, इसमें वो जारी बात है उनकी जो क्या थी वो वैक्सीन्स ये एंड ऑल दैट। सो ये चीज़ें भी हैं। फिर वो कहते हैं जी कि हम इंडिया की जो इंडियन पार्टिसिपेशन होगी ग्लोबल वर्क प्लेस में, अब ये जो चीज़ है ग्लोबल वर्क प्लेस जो है वो उसमें जारी बात है कि चाहते तो वो ये है कि हमारे लोगों को ले जाएं और वहाँ पे उनको ट्रेन करें, एक तो वो रेवेन्यू भेजें, और दूसरा देयर इज स्किल्ड लेबर, कल को उनमें से कुछ वापस भी आ जाएंगे। सो दिस इज वेयर दे आर वर्किंग। ये यूथ के लिए प्रोग्राम है। इंडिया में ये कटिंग कॉर्नर्स वाला चक्कर नहीं है। अगर आप ये कॉर्नर्स जो कट करते हैं ना, उसमें लॉन्ग टर्म नुकसान ही होता है, आपका भी और सिस्टम का भी। बिल्कुल। सिस्टम रोबस्ट नहीं होते और सिस्टम्स बिगिन टू कोलैप्स। तो ये दो चीजें नहीं है। तीसरी चीज ये है कि शुरू से लेके आखिर तक इंडिया हैज बीन ब्लेस्ड विथ वेरी गुड लीडरशिप।